डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के इस लेक्चर में मैं आपके साथ में बूलियन अलजेब्रा के कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज मैं आपके साथ में कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ में इतने सारे क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस कर लूंगा कि आपको जब एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो बहुत इजीली आपसे बनेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ये है ABC प्लस ए बी बार सी और ए बी सी बार। अब यहां पर हमको क्या देखना है? देखिए, ये देखिए ए बी सी, अगर हमने इसमें से ए सी कॉमन ले लिया, ए सी कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा बी प्लस बी बार। कितना हो जाएगा? बी प्लस बी बार। और ये कितना हो जाएगा? ए बी सी बार। अब ये यहां पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ए सी प्लस ए बी सी बार। अभी हम इसको और भी रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे इसको और रिड्यूस करेंगे? क्योंकि यहां पर 3 वेरिएबल, यहां पर 2 वेरिएबल, तो यहां पर हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? ए सी डॉट 1 लिख सकते हैं और इसको लिख देंगे ए बी सी बार। अब यहां पर हमको 1 है तो 1 की जगह हम क्या डाल सकते हैं? देखिए 1 की जगह हम क्या डाल सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 प्लस बी लिख सकते हैं। 1 प्लस बी इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये लिख देते हैं ए सी और ये लिख देते हैं 1 प्लस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी सी बार। क्लियर? अब देखिएगा यहां पर, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं। तो ये यहां पर ये स्टेप कितना हो जाएगा? ए सी 1 प्लस बी प्लस ए बी और सी बार। ठीक है, अब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ए सी प्लस ए बी और सी। ठीक है, फिर प्लस ए बी और सी बार। अब देखिएगा इन दोनों में से ए बी कॉमन हो जाएगा तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? ए सी प्लस ये हो जाएगा ए बी, और ए बी में ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? सी प्लस सी बार। ठीक है, और सी प्लस सी बार कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है ए प्लस ए बार करने पर क्या मिलता है? 1 मिलता है। तो यहाँ पर सी प्लस सी बार करने पर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ए सी प्लस ये हो जाएगा ए बी। ठीक है, ए सी प्लस ए बी ये यहाँ पर हो जाएगा। ओके, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? ए बी प्लस सी। अब इससे ज्यादा हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो नोट डाउन कर लीजिएगा। यहां पर देखिए एक स्टेप पे हमको, यानी इस वाली स्टेप पे ऐसा लगेगा कि अब हमने इसको रिड्यूस कर लिया, बट ये अभी भी रिड्यूस नहीं हो सकती। बट अभी ये रिड्यूस नहीं हुआ था और भी इससे ज्यादा हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में ये ध्यान से रखना होगा। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के जब क्वेश्चंस करते हैं तो यहां पर हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, यानी कि हम आपको वो भी तरीका बताएंगे कि वैल्यूज कैसे पुट करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आप इतने बड़े एक्सप्रेशन को देख के एग्जाम में डर जाएंगे, बट बहुत इजी वे में इसको हम सॉल्व करने का तरीका समझेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। देखिए सबसे पहले आप यहां पर एक बात ध्यान से समझिएगा कि देखिए यहां पर क्या है? ए बार बी बार सी बार, ए बार बी सी, ए बार बी सी बार और ए बी बार सी बार, ए बी सी बार और ए बी सी। ठीक है, हमको यहां पर क्या करनी पड़ेगी? पेयरिंग करनी पड़ेगी, यानी कि दो दो एक्सप्रेशन को हमको एक साथ लिखना है ताकि कुछ पार्ट कॉमन निकल जाए और रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहां पर ये वाला पार्ट ले लेना है, यानी कि हमको इस वाले पार्ट में ये ध्यान देना है कि बी बार सी बार या ए बार बी बार सी बार में से कौन सा पार्ट कॉमन होगा। तो यहां पर एक तो एक्सप्रेशन ये है, दूसरा ये है, तो यहां पर इसको इसके साथ में रख लेते हैं, यानी 1 और 2 एक साथ ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ए बार बी बार सी बार प्लस ये हो जाएगा ए बी बार सी बार। क्लियर? फिर हमने क्या किया? देखिए अब हम देख लेते हैं कि बीसी वाला पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, बीसी वाला पार्ट कहां पर कॉमन मिल सकता है? यानी यहां पर कॉमन मिल सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 नंबर और ये हो जाएगा हमारा 4 नंबर। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 5 नंबर और ये हो जाएगा 6 नंबर जो बच गया था। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर ये हो जाएगा ए बार बी सी, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा ए बी सी प्लस, और ये कितना हो जाएगा हमारा? ए बार बी सी बार प्लस ये हो जाएगा ए
बी सी बार। क्लियर? इसको आप इस तरीके से जमा लेंगे तो आपको इस तरह के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। क्लियर? अब देखिएगा यहां पर बी बार सी बार हमारा इन दोनों एक्सप्रेशन में क्या है, कॉमन है, तो मैंने लिख लिया बी बार सी बार को, और यहां पर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ए बार प्लस ये ए हो गया। ठीक, फिर देखिएगा यहां पर इस वाले एक्सप्रेशन में BC और BC कॉमन है, तो मैंने यहां पर लिख लिया BC, और ये हो जाएगा A बार प्लस A। ठीक है, फिर प्लस देखिएगा यहां पर कि क्या चीज कॉमन है। यहां पर देखिए एक तो C बार और C बार कॉमन है, और B कॉमन है ना इन दोनों में, तो हम क्या कहेंगे, B C बार को कॉमन कर लेंगे, तो यहां पर ये हो जाएगा A बार प्लस A। अब हमको एक बात मालूम है कि A बार प्लस A करने पर हमको क्या मिलता है, 1 मिलता है, तो हर जगह पर क्या मिलेगा, 1 मिलने लग जाएगा, तो ये हो जाएगा B बार C बार प्लस BC प्लस BC बार। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब इस वाले को और इस वाले को हम एक साथ लिख लेते हैं, तो दोनों में हमको क्या कॉमन मिल रहा है, C बार मिल रहा है, तो ये हो जाएगा B बार प्लस B, और ये हो जाएगा प्लस BC। ठीक है, तो अब C बार यहां पर हो जाएगा, ये C बार प्लस BC मिलेगा यहां पर। क्लियर? अब देखिए C बार प्लस BC मिलेगा, अभी इसको और रिजॉल्व किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, मैंने इसको यहां पर लिखा C बार प्लस BC। ठीक है, यहां पर हम क्या डाल दें, दो वेरिएबल है, यहां पर एक वेरिएबल, तो यहां पर मैं b डाल देता हूं ताकि रिजॉल्व हो जाएगा, यानी हम यहां पर 1 प्लस बी इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। तो मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर C बार और यहां पर लिख दिया 1 प्लस बी प्लस BC, ये लिख दिया। अब देखिएगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर ये कितना हो जाएगा, C बार प्लस C बार B प्लस BC। ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा इन दोनों में B कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा C बार प्लस B कॉमन ले लिया, तो C बार प्लस C, तो ये कितना हो जाएगा 1, तो ये यहां पर कितना आएगा, C बार प्लस B। यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये रिड्यूस हो गया यहां पर। ठीक है, आई होप कि अब आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए इतना बड़ा एक्सप्रेशन था और कितना मतलब सिंप्लीफाइड होके क्या आ गया आंसर इसका, C बार प्लस B, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इतना बड़ा एक्सप्रेशन था, शायद आप देख के डर जाएंगे, एग्जाम में आप इस तरह के क्वेश्चंस को छोड़ देंगे, लेकिन मैं आपसे कहूंगा इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए बस थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। आप पेशेंस रखें, क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझें और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, आई होप कि आपका क्वेश्चन बहुत इजीली होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा डिमॉर्गन्स लॉ पर बेस्ड है, तो पहले हम आपको बेसिक डिमॉर्गन्स लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो लिख देता हूं। देखिए यहां पर एक बात ध्यान रखिए, ए डॉट बी का अगर हम इन्वर्ट करते हैं तो क्या मिलता है हमको, ए बार प्लस बी बार मिलता है। दूसरा लॉ क्या है, ए प्लस बी बार का अगर हम इन्वर्ट करते हैं तो क्या मिलता है, ए बार डॉट बी बार। ठीक है, अच्छा तीसरी बात और एक और है कि यहां पर अगर हमको कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको वापस से वही लेटर मिल जाएगा। राइट, अब देखिएगा इसको हम कैसे ओपन करेंगे। यहां पर ये है ए बी का बार, इसका बार हो जाएगा, डॉट लग जाएगा, क्योंकि यहां पर a प्लस बी प्लस सी ऐसा मान लें इसको, और अगर हम इसका इन्वर्ट करके इसको हम ओपन करेंगे तो क्या खुलेगा, ये अलग अलग में खुल जाएगा और एंडिंग हो जाएगी यहां पर। ठीक है, फिर यहां पर a बार का बार हो गया, फिर यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी का बार हो जाएगा। राइट, अब देखिएगा ये खुलेगा ए बी, ठीक है, और ये हो जाएगा a, ये कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, फिर डॉट यहां पर ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार, क्योंकि ए बी का बार क्या होता है, ए बार प्लस बी बार, ये हो जाएगा ए बी। ठीक है, डॉट ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार। क्लियर, तो यहां पर ए बी को क्या हो जाएगा, ये ए बी, ठीक है, डॉट ए बार प्लस बी बार। ठीक है, अब मैं इसको यहां लिख लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा यहां पर ए बी, और ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा ए बार बी प्लस ए बी बार। तो अब एक सिंपल सी बात है, हमको ये बात मालूम है कि अगर ए बार है तो क्या मिलेगा,
जीरो मिलेगा। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, जीरो। तो जीरो प्लस जीरो करने पर जीरो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। क्लियर। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को हम करते हैं, राइट। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो ये क्या होगा, इसको देखिएगा। तो यहां पर ये हो जाएगा ए बी बार का बार डॉट ये हो जाएगा सी बार का बार, राइट। अब हम इसको देखेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, यहां पर तो हो जाएगा सी। अब इसको कैसे ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, ए बार अलग अलग ओपन होगा प्लस बी बार का बार, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब देखिएगा यहां पर ये हो जाएगा ए बार प्लस बी, ठीक है, डॉट सी, राइट। इसका अगर हम चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए प्लस डी बी प्लस सी बार प्लस ई बार, और इस देखिए यहां पर इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो पहले तो ये बात समझ लीजिए, इसको एज इट इज लिख लें, प्लस इसको हम देखिए ये हमारा मान लीजिएगा एक हो गया, दूसरा वेरिएबल हमारा ये हो गया, ठीक है। तो अब इसको कैसे खोलेंगे, ये हो जाएगा डी बार, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारा बी प्लस सी बार प्लस ये हो जाएगा ई बार, और इसका बार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर, और इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस ये हो जाएगा डी बार प्लस, अब इसको हम अलग अलग खोल लेते हैं, तो ये हो जाएगा बी बार डॉट सी बार का बार डॉट ई बार का बार, ठीक है, ये हो जाएगा, क्लियर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ये हो जाएगा डी बार प्लस ये हो जाएगा बी बार डॉट सी डॉट ई, ठीक है, ये हो जाएगा, राइट। अब ये इससे ज्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता है, क्लियर। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए प्लस ये हो जाएगा डी बार प्लस बी बार सी और ई, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए प्लस बी का होल बार, ठीक है, डॉट ए डॉट बी का बार का होल बार, राइट। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूं, तो ये हो जाएगा ए बार डॉट बी बार, ठीक है, इसको लिख लिया। अब इसको देखिएगा यहां पर इसको लिखेंगे ए बार प्लस बी बार का बार, क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा ए बार डॉट बी बार, राइट, फिर डॉट ऑपरेशन ये हो जाएगा ए बार प्लस बी, ओके। अब देखिएगा मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा ए बार डॉट बी बार डॉट ये हो जाएगा ए बार प्लस बी, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा यहां पर ए बार बी बार प्लस इसका हम यहां पे करेंगे, तो ये हो जाएगा ए बार बी बार और बी, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर बी बार और बी ये कितना हो जाएगा, यहां पर जीरो हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा ए बार कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बार बी बार, ठीक है। तो फाइनल हमारा जो आंसर आएगा वो ए बार बी बार आएगा, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए बार प्लस बी डॉट ए बार प्लस सी बार प्लस ए, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसका हम यहां से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, इसका हम डॉट ऑपरेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा यहां पर ए बार प्लस फिर इसका हम करेंगे, तो ये हो जाएगा ए बार सी बार प्लस इसका करेंगे, तो ये हो जाएगा ए बार बी प्लस इसका करेंगे, तो ये हो जाएगा बी सी बार प्लस ए, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा हमारा ए बार प्लस, अब इस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिखा रहने दें, ए बार सी बार, ठीक है, ये हो जाएगा ए बार बी प्लस ये हो जाएगा बी सी बार प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में देखिएगा अगर हम ए बार को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा वन प्लस सी बार प्लस ये हो जाएगा हमारा ए बार बी प्लस बी सी बार प्लस ये हो जाएगा ए, ठीक है। अब देखो यहां पर ये कितना हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा ए बार प्लस ये हो जाएगा ए बार बी प्लस ये हो जाएगा बी सी बार प्लस ये हो जाएगा ए, क्लियर। अब मैं इस एक्सप्रेशन को यहां ऊपर लिख देता हूं, मैं यहां पर ए बार प्लस ये हो जाएगा ए बार बी प्लस बी सी बार
प्लस ये हो जाएगा ए। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर इन दोनों में देखेंगे तो ये हो जाएगा ए बार कॉमन ले लिया तो ये जाएगा 1 प्लस बी हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा बी सी बार प्लस ए हो जाएगा, तो यहाँ ये कितना हो जाएगा ए बार प्लस ये हो जाएगा बी सी बार प्लस ये हो जाएगा ए। क्लियर। अब यहां पर एक चीज देखने की बात है, ठीक है, अब देखिएगा यहां पर इसको लिख सकते हैं ए बार प्लस ए, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा बीसी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस बीसी। ठीक है, अब 1 प्लस बीसी मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी 1 प्लस ए एनीथिंग या 1 प्लस जो भी एनीथिंग है वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करता हूं मैं आपके साथ में। थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, आपको देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा बट बहुत ही इजी है। देखिए डिमॉर्गन्स लॉ से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी कि ए बी बार इक्वल्स टू ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार, और ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार। ये दोनों लॉ बताए थे मैंने आपको, इसी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, ये लिखा हुआ है इसको 1 माने और इसको 2 माने। ठीक है, तो हमको यहां पर क्या करना होगा ए बार प्लस ये लिखा है बी सी बार और इसके बार का बार, ठीक है, इसको ऐसा लिखा, डॉट यहां पर करेंगे ये हो जाएगा डी बार, ठीक है, और ये हो जाएगा ई प्लस एफ बार का बार और उसका बार। क्लियर, इसको अलग अलग ब्रेक कर लिया, इसको अलग अलग हमने ब्रेक कर लिया। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप क्या होगी। देखिए यहां पर देखिए दोनों पर क्या है, यहां पर 2 बार बार है, तो मतलब वही का वही आ जाएगा वापस से, ये हो जाएगा ए बार प्लस बी सी बार। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखिएगा यहां पर क्या होगा, यहां पर पहले तो हम इसको बार ऐसा लिखा रहने देते हैं डी डी बार डॉट ये है ई बार, इसको ओपन कर लेते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा ई बार डॉट ये हो जाएगा एफ बार। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना होगा हमको, यहां पर इसको एज इट इज लिख लेते हैं, ये हो जाएगा ए बार प्लस बी सी बार, ठीक है, और क्या हो जाएगा यहां पर डॉट, इसमें अगर हम परफॉर्म करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा डी बार का बार प्लस यहां पर हो जाएगा ई बार डॉट एफ बार का होल बार। ठीक है, ये हो जाएगा यहां पर। अब मैं इसको यहां लिख देता हूं, ठीक है, तो यहां हमको क्या मिल रहा था ए बार प्लस बी सी बार डॉट यहां पर हमको मिल रहा था डी बार का बार प्लस ये हमको ई बार का ई बार डॉट एफ बार और उसका बार। तो अब देखिएगा यहां पर हमको क्या मिला था ए बार प्लस बी सी बार, इसको कोई इसमें कोई चेंज नहीं, डॉट इसको अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा डी प्लस यहां पर डी हो जाएगा। यहां पर देखिएगा अगर इन दोनों में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ई बार का बार प्लस एफ बार का बार, फिर यहां पर देखिए इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा ए बार प्लस बी सी बार डॉट यहां पर ये हो जाएगा डी प्लस ये हो जाएगा ई प्लस एफ। ठीक है, क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, ई बार का बार ई होगा, एफ बार का बार एफ होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है फाइनल एक्सप्रेशन रिड्यूस होकर के आ गया। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देखने में लग रहा है, आप स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार पहले बता चुका हूं, लेकिन एक बार और हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है, यहां पर सबसे पहले इन दोनों में हमको क्या कॉमन दिख रहा है। देखिए यहां पर हमको कॉमन दिख रहा है एक्स बार, जेड बार कॉमन दिख रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं वाई बार प्लस वाई। ठीक है, फिर हमको देखिए यहां पर इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में हमको क्या चीज कॉमन दिख रही है, एक्स वाई बार। ठीक है, तो एक्स वाई बार हमने लिख लिया, और हमको यहां पर जेड बार प्लस ये हो जाएगा जेड, और ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। अब देखिए जेड बार प्लस जेड हो जाएगा 1 और वाई बार प्लस वाई हो जाएगा, तो अब यहां पर एक्स बार जेड बार प्लस ये हो जाएगा एक्स वाई बार प्लस ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमको हम चाहे तो यहां पर इसको एक्स वाई डॉट 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर हो जाएगा एक्स बार जेड बार प्लस एक्स वाई बार, और इसको हम क्या लिख सकते हैं
1 प्लस जेड, ठीक है, हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस जेड कर दिया और प्लस ये हो जाएगा एक्स वाई जेड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स बार जेड बार प्लस ये हो जाएगा एक्स वाई बार प्लस ये हो जाएगा एक्स वाई बार जेड और ये हो जाएगा एक्स वाई और जेड, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स बार जेड बार प्लस ये हो जाएगा एक्स वाई बार जेड, ठीक है, प्लस एक्स वाई और जेड। तो अब देखिएगा यहां पर हमको इस वाले और इस वाले में क्या क्या चीज कॉमन है, एक्स जेड कॉमन है, ठीक है। तो यहां पर हमने लिखा एक्स बार जेड बार प्लस ये हो जाएगा एक्स वाई बार प्लस यहां पर अगर हमने एक्स जेड कॉमन निकाला तो यहां पर वाई बार प्लस यहां वाई मिलेगा, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर ये फाइनल क्या मिलेगा, एक्स बार जेड बार प्लस एक्स वाई बार प्लस एक्स जेड। तो ये हमारा फाइनल रिड्यूस होके आंसर हमको मिल गया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कितने सिंप्लीफाइड तरीके से सॉल्व किया है, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना है कि जो भी आप एक्सप्रेशन ले रहे हैं बस उसमें कॉमन पार्ट आपको ध्यान से निकालना है, ठीक है। ओके, इस तरीके से हमने आपके साथ में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन चाहूंगा कि आप लोग भी प्रैक्टिस करके देखिए ताकि आपकी इसमें अंडरस्टैंडिंग बन जाए। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, 4 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चंस में आपको बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है, रिड्यूस करना है इन एक्सप्रेशन को। तो आप लोग इसको खुद से करके देखिएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास जब मैं लूंगा तो आपके साथ में ये क्वेश्चंस डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस को आप और इनको सॉल्व करिएगा, राइट। ओके, 2 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए और लिखे हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा। इन क्वेश्चंस में आपको प्रूव करना है इन एक्सप्रेशंस को, तो इन एक्सप्रेशन को प्रूव भी करने के लिए एग्जाम में आते हैं, मिनिमाइज करने के लिए और प्रूफ करने के लिए। ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको लगता है, वैसे तो आप इन इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं, आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो इन आपको एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। थैंक यू।